राधे राधे दोस्तों। रुद्र संहिता की आगे की कथा है कि पर्वतराज हिमवान को जब पता चला कि भगवान शंकर हमारे ही शिखर पर तपस्या करने आए हैं, तब अपनी पुत्री पार्वती को लेकर पहुंचते हैं। शिव जी को प्रणाम करके कहते हैं कि भगवान, मेरी पुत्री पार्वती आपकी सेवा के लिए बहुत उत्सुक है। भगवान, यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दे दीजिए। शिव जी कहते हैं कि तुम अपनी कन्या को घर में रखकर मेरा सेवा दर्शन कर सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। अरे मैं ठहरा तपस्वी योगी, सदा माया से दूर रहने वाला, मेरी तपस्या के लिए किसी युवती स्त्री का क्या जरूरत है। जब भगवान शंकर ने देखा कि हिमवान दुखी हो गए हैं, वहीं उनकी पुत्री पार्वती के हृदय में सच्ची लगन है सेवा का, तब वो इसके लिए भक्ति पूजा के लिए मान जाते हैं और आज्ञा भी दे देते हैं। पार्वती जी नित्य ही अपनी सखियों के साथ आती हैं शंकर जी के पास, उनकी सेवा में लगी रहती थीं। भगवान शंकर अब ये जान चुके थे कि सती का दूसरा जन्म है पार्वती, फिर भी भोलेनाथ के मन का वैराग्य खत्म नहीं हुआ। पार्वती भक्ति सेवा से उनके वैराग्य को खत्म करके उनके हृदय में अपना स्थान बनाने की पूरी कोशिश कर रही थीं। धीरे धीरे बहुत समय बीत जाने के बाद भी भोलेनाथ के हृदय का वैराग्य खत्म नहीं हुआ। वही देवता बहुत चिंतित थे इस बात से कि तारकासुर राक्षस का वध शिव के पुत्र से ही हो सकता था। तारकासुर को न तो भगवान विष्णु मार सकते थे, न तो स्वयं शिव शंभु ही मार सकते थे। ब्रह्मा जी ने ये कहा था कि तारकासुर का वध शिव के पुत्र के हाथों से ही हो सकता है। और वहीं देवता इस बात से ज़्यादा चिंतित थे कि जब शिव ने वैराग्य को ही धारण किया है तो पार्वती और शिव का मिलन कैसे होगा और शिव पुत्र का जन्म कैसे होगा। यहीं से वाणी को विराम देती हूँ। आगे की कथा नेक्स्ट वीडियो में होगा। राधे राधे दोस्तों, जुड़े रहें।